परम आदरणीय अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष सुबोध कांत साहेब जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार दादा JP राय जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य और हमारे वाइस प्रेसिडेंट मंच पर विराजमान हमारे काफ़ी साथी बैठे हुए हैं और सामने भी हमारे साथी हैं। मैं आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। ये जो बैठक है, दिसंबर में जो हमारा आम चुनाव हुआ, उसके बाद ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो बुलाई गई कि जो हमने जो प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई थी, उसके बारे में सारे प्रस्ताव आप सभी के सामने रखे हैं और उनका अनुमोदन भी आप लोगों ने किया है। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे। मेरा सिर्फ आपसे, हमारे सभी राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष ज़्यादातर आए हुए हैं, 20 से ज़्यादा स्टेट्स के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मेरा सबसे ये आग्रह है अपने साथियों से कि जब तक राज्य पंचायत परिषद मजबूती से काम नहीं करेंगे, मजबूती से संगठन की बनाने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो हम उन जो बातें हमारी जो चर्चा हो रही है, बेसिक जो ग्राम पंचायतों की समस्या है और जिस उद्देश्य से अखिल भारतीय पंचायत परिषद 1958 में स्थापित हुई, जिसमें बलवंत भाई मेहता जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये वो संस्था है जिन्होंने हिंदुस्तान के दुख दर्द को, जहाँ की आबादी गांव में बसती है 80%, उस दुख दर्द को समझते हुए ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए ये संगठन बनाया गया। आज हमारा सौभाग्य है कि सुबोध कांत जी, जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और उनका पूरा अनुभव भी है, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। एक तरीके से पंचायत परिषद के माध्यम से हर राज्य में अलग जगाने की पूरी कोशिश है, लेकिन अभी पूरी तरह से संतुष्टि नहीं है। जैसा कि हमारे बहुत से साथियों ने अभी बोला है कि जो अमेंडमेंट हुआ, संविधान में जो संशोधन हुआ, वो सब्जेक्ट आज भी स्टेट्स के ऊपर बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं। अभी हमारे भूपेंद्र भाई जैसे बता रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसरशाही है, वो ग्राम सभा के चुने हुए लोगों को काम नहीं करने देती और ना ही राज्य सरकार उन पूरे सब्जेक्टों को देने के लिए तैयार है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा मूवमेंट बनाएंगे, बहुत जल्दी आपके सामने ये प्रस्ताव आ जाएगा कि हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे, जिस तरह से बात चल रही है वन नेशन और सारी चीज़ों की, तो क्यों नहीं ये पंचायत जो एक्ट है, वन नेशन पूरा वही कामयाब है, वहाँ पर ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जहाँ सरकार वन नेशन की बात करती है, एक कानून की बात करती है, तो उत्तर प्रदेश में कम क्यों है, आंध्रा में ज़्यादा क्यों है और बहुत सी स्टेट है कि कम ज़्यादा है। तो एक यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके उसको लाना चाहिए। जैसे अभी गुजरात में इतना कार्य हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से उसी पैटर्न पे हमें उस जमाने की दौड़ में, आज सोशल मीडिया का जमाना है, नई नई चीज़ें हैं जो अगर हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो सब्जेक्ट हैं, वहाँ की बेरोजगारी, वहाँ के किसानों की समस्या, वहाँ के मजदूरों की समस्या, वहाँ के केसों की समस्या, झगड़ों की समस्या, एक पूरा समग्र चीज़ें लेकर अगर हम चलेंगे तो पंचायतों के द्वारा ही हो सकता है। यही हमारा सपना, हमारे महान पुरुषों का सपना था और आज भी हम उसी सपने को लेकर चल रहे हैं कि ग्राम पंचायतें मजबूत हों और ग्राम पंचायतों को पूरे अधिकार मिलने चाहिए।
अब जैसे अभी हमारे गोविंद सिंह ने बताया कि डायरेक्ट चुनाव नहीं होते, प्रधान का तो डायरेक्ट चुनाव है, लेकिन जिला पंचायत का चुनाव डायरेक्ट नहीं है। कहीं मेयर का चुनाव डायरेक्ट है तो दिल्ली नगर निगम में दूसरे चुनाव होते हैं। तो इस तरह की सारी चीजों को लेकर अध्यक्ष जी ने कहा एक कमेटी बनाएंगे, उस पर विचार करके और अपने मांग मनवाने के लिए जैसे भी वो हम लोग केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे। दूसरा मेरा आग्रह ये है कि अभी बहुत प्रस्ताव आए हैं राज्यों से, कर्नाटक से भी हमारे सामने एक प्रस्ताव आया है, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आंध्रा में भी होने जा रही है, यूपी का भी प्रस्ताव आ गया है। तो ये सारी चीज़ें भी इस मीटिंग के बाद, खाना खाने के बाद सब लोग आपस में डिस्कशन करें, आपस में तय करें, चर्चा करें, आपस में इंटरेस्टेड कन्वर्सेशन हो, जिसमें तय करें कि हमें क्या भूमिका निभानी है, उस पर हमें विचार करके यहाँ की कभी और अपनी राय लेकर जाए, उस पर पूरा काम करके हम सबको सारा कार्यक्रम बताएंगे। उसी कार्यक्रम के तहत ही हर स्टेट से लेकर केंद्र तक अखिल भारतीय पंचायत परिषद के माध्यम से, राज्य पंचायत परिषद के माध्यम से हम उस आवाज को बुलंद करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और मुझे विश्वास है कि जो हमारे इतने डायनेमिक अध्यक्ष बने हैं हर स्टेट में, वो कोई ऐसा संगठन ढंग से तैयार करेंगे समय देकर, जिससे वहाँ की जो समस्याएं बार बार जो होती हैं उसको लेकर, चाहे हमें स्टेट कार्यालय में जाएं, स्टेट सरकारों से बात करें, राज्य सरकारों में जाकर अपनी बात को करें, और या जरूरत होगी तो केंद्र सरकार के भी दरवाजे खटखटाने से पीछे नहीं रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ हमारे अध्यक्ष जी अपनी बात कहेंगे और अपना मार्गदर्शन हमें देंगे। उसके बाद भोजन की व्यवस्था है, भोजन के बाद बैठकर आपस में इंटरेस्टेड चर्चा करके कोई कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पंचायत।